कंटिन्यू कर रहे अपना चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग का। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, उसके साइज के बारे में पढ़ा था, उसकी डिफ्यूजन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। अब अपने टॉपिक 1.2 को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हाँ ये टॉपिक अपनों ने ये भी कर लिया था। ये देखिए गाइज, शुगर एक्सपेरिमेंट अपनों ने कर लिया था। शुगर एक्सपेरिमेंट तो ये अपनों ने 1.1 टॉपिक कर लिया था। अपनों ने 1.1 टॉपिक में पढ़ा था ये क्रिस्टल्स के बारे में। अब अपने पढ़ेंगे 1.2 टॉपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। उनकी क्या विशेषताएं होती है मैटर के पार्टिकल की। तो अब इसके अंदर अपने टॉपिक 1.2.1 पढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये कह रहे कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आप देखते होगे कि अगर आप किसी दो चीज को, गोल चीज को चिपकाते हो आपस में, तो उसके बीच में थोड़े थोड़े स्पेस रह जाते हैं। तो वैसे कह रहे हैं कि मैटर है, उसके पार्टिकल के बीच में भी स्पेस होते हैं। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ पार्टिकल्स ऑफ साल्ट, शुगर, डिटॉल और पोटेशियम permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee, lemonade, particles of one type of matter get into the spaces between the particle of other. This shows that there is enough space between the particle of matter. ये कह रहे हैं कि जैसे अपनों ने पढ़ा था कि वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, तो कह रहे हैं शुगर जैसे उसके अंदर वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। मतलब शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल क्या है, उसके अंदर स्पेस के अंदर पैक हो जाते हैं, तो वो क्या, वो शुगर सॉल्यूशन बन जाता है। वैसे जो साल्ट है वो भी पैक हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर है, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो ये देखिए, हाँ अब ये टॉपिक 1.2.2 आ गया। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये कह रहे हैं कि जैसे आप पानी देखते हो, पानी को अपने थोड़ा सा हिला देते हो, मूव धीरे धीरे वो चलता सा आपको दिखता है। वैसे कह रहे हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर है, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। इसके लिए एक्टिविटी 1.3 है, पुट ए अनलिट incense stick in a corner of your class. How close do you have to go near it is so as to get its smell? ये कह रहे हैं कि इंसेंस मतलब कि अपने क्लास के कॉर्नर में एक मतलब कि खुशबू वाली स्टिक रख दो, और क्या अब उसके पास मतलब कि जाके देखो कि आपको क्या स्मेल आ रही है, और दूर से भी देखना आपको स्मेल आ रही है। नाउ लाइट द इंक्रीज इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपन्स, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट डिस्टेंस? ये कह रहे हैं कि अब इंसेंस स्टिक है ना, मतलब कि जो खुशबूदार स्टिक है, अब उसकी मतलब कि आपको क्या करना है कि उसकी जो स्मेल है उसको बढ़ा देना। आप देख रहे होगे कि आपके कोने तक वो स्मेल आ रही होगी। अब उसको क्या करना है, उसकी ऑब्जर्वेशन है, उसको रिकॉर्ड करना है। तो आप ये देखिएगा गाइज, अगर मान लो क्लास में कोई बच्चा सेंट लगा के आता है, तो अपने को पता कैसे चल जाता है कि वो सेंट लगा के आया है। जो सेंट है, सेंट के अंदर क्या होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं। मैटर के पार्टिकल क्या करता है, वो अपने शर्ट या टी शर्ट के ऊपर लगा लेते हैं, जो भी स्कूल की होती है। तो वो क्या होते हैं, जब भी वो क्लासरूम के अंदर एंटर करता है या फिर जहाँ से भी वो गुजरता है, तो जो अपने देखते हैं कि सेंट टूट जाता है, तो वो क्या होता है कि जो सेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, इधर राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, और इधर से उधर। तो क्या होता है, जहाँ से भी वो गुजरता है तो अपने को स्मेल फील होती है। एक्टिविटी 1.4, टेक 2 ग्लासेस फिल्ड विद वाटर। ये कह रहे हैं कि ग्लास के बीकर लेने हैं, उसको पानी से भर देना है। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर। ये कह रहे हैं कि अपने को पहले बीकर में तो क्या करना है, रेड या ब्लू इंक ले लेनी है, उसको स्लोली क्या करना है, मतलब कि पहले बीकर के अंदर डाल देना है, और सेकंड बीकर में क्या डालना है, हनी। अब लीव देम अनडिस्ट्रीब्यूट इन योर हाउस और ए कॉर्नर इन द क्लास। ये कह रहे हैं कि अब अपने हाउस के अंदर इधर से उधर रख देना उनको, कॉर्नर के अंदर या फिर क्लास के। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं इंक ड्रॉप के ऐड होने के बाद? आप ये देखते होगे इंक ड्रॉप ऐड ही नहीं होती होगी। अब ये देखिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी, ये भी आपको शायद लगता है ये नहीं ऐड होती होगी। How many hours or days does it take for the color of ink spread evenly throughout the water? ये कह रहे हैं कि कितने दिन लगेंगे कि इंक का जो कलर है वो पानी में आ जाए। एक्टिविटी 1.5, ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर।
डू नॉट स्टिर द सोल्यूशन, अलाउज द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। तो ये गाइस ये कह रहे हैं कि अपने को क्या करना है, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट अपनों ने देखा था कि वो बहुत ज़्यादा डिजोल्व हो जाता है, अपना कलर बहुत ज़्यादा छोड़ता है पानी के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि पहले पोटेशियम पर मैग्नेट के दो मतलब कि एक बीकर ले लेने आपको, उसके अंदर पोटेशियम पर मैग्नेट डालना है, एक हॉट वाटर का बीकर लेना उसके अंदर डालना है, एक कोल्ड वाटर के बीकर में आपको पोटेशियम पर मैग्नेट डालना है। कह रहे कि उसको स्टिर नहीं करना, मतलब कि उसको मिक्स नहीं करना, और क्या करना है उसको अपने आप सेटल होने देना है। जब तक वो सेटल नहीं होता बॉटम तक अपने को कुछ भी नहीं करना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। ये कह रहे कि आप क्या ऑब्जर्व करते हो सॉलिड के जो क्रिस्टल है जो ग्लास के अंदर है। व्हाट हैपेंस एज द टाइम पासेस, जब टाइम बीत जाता है तो क्या होता है। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ये कह रहे हैं कि क्या होता है सॉलिड और पार्टिकल के, वो जो सॉलिड के और लिक्विड के पार्टिकल होते हैं। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंजेस विद टेम्परेचर। ये कह रहे हैं कि अगर जो स्पीड है मिक्स होने की वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है कि नहीं। फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज़ 1.3, 1.4, 1.5 अपनों ने जो भी पढ़ी अभी, ये कौन सी थी, एक तो वो थी शुगर वाली और एक थी ये हनी वाली और क्या थी एक वो इंसेंस स्टिक वाली अपनों ने पढ़ा है। तो इससे हम अपने ऑब्जर्वेशन क्या निकलती है, तो ये देखिए पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, that is they possess what we call the kinetic energy. As the temperature rises particle move faster, so we can say that with the increase in temperature the kinetic energy of the particle also increases. ये कह रहे कि जैसे आप देखते हो कि ये देखिएगा, एक एग्जांपल देते हो, जैसे कि आप गर्म के पास जाते हो एकदम से तो आपको क्या लगता है, आपको भागने की मतलब कि वहाँ से बचने का होता है। तो आप जैसे ही आप पार्टिकल ऑफ मैटर को आप हीट दोगे तो पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है वो बहुत तेज मूव करेंगे, और थोड़े से कोल्ड मिलाओगे तो वो थोड़ा सा सिकुड़ के रहेंगे, मतलब कि कम भागेंगे। सो वी कैन से डैट इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी को आप एक बार एनर्जी के हिसाब से लीजिए, तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही अपने टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वो भागने की कोशिश करेगा, मतलब उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा आ चुकी है तो वो क्या है एनर्जी, जैसे ही अपने टेम्परेचर बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगी। इन द अबव थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओवन। ये कह रहे हैं कि जो अपनों ने पहली थ्री एक्टिविटीज में पढ़ा है, जो अबव अपनों ने पढ़ी है, जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो अपने को इंटरमिक्स होने देते हैं एक दूसरे में। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल। ये कह रहे कि ये मिक्स कैसे होने देते हैं, मतलब कि आप मिक्स ना कीजिए, ये अपने अंदर जो इसके एक दूसरे के अंदर जो स्पेस होते हैं उसके अंदर दूसरे पार्टिकल्स को बैठा लेते हैं। तो ये कह रहे कि दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओवन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये क्या कहलाता है, ये जो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल होती है, ये साइंटिफिक लैंग्वेज में ये मतलब कि ये साइंस की डेफिनेशन थी। अगर ये आप ये लिखेंगे, मान लो अगर आपको 2 में से 1 नंबर मिलना था, अब आपको टीचर क्या है वो 2 में से 3 नंबर देने की कोशिश करेगा। We also observe that on heating diffusion become faster. Why does this happen? ये देखिए कि हमें ये भी पता है कि हमने ऑब्जर्व किया है कि डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा कब होएगा, जब अपने बहुत ज़्यादा हीट करेंगे। ये देखिए गाइस एक और एक्टिविटी आ गई है, ये 1.2.3 पार्ट वो है टॉपिक में, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि चुंबक एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है वैसे ही पार्टिकल ऑफ मैटर क्या अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसके लिए एक्टिविटी 1.6 है, प्ले द गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक द आर्म्स विद लाइक बिहू डांसर। जैसे ये देखिए ये गर्ल्स डांस कर रही है, बिहू का परफॉर्मेंस कर रही हैं, ऐसे अपने को क्या करना है, अपने जो ग्रुप है, जो हैंड है, जो मतलब कि अपने गायज को इकट्ठा कर लेना अपने दोस्तों को, और वैसे बिहू जैसे परफॉर्म करते हैं वैसे खड़ा हो जाना है। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड द हैंड्स टू फॉर्म ह्यूमन चेन। ये कह रहे हैं कि जो सेकेंड ग्रुप है वो क्या करेगा, ऐसे ही कर लेगा, ह्यूमन चेन बना लेगा। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म ए चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। ये कह रहे हैं कि जो सेकंड ग्रुप है वो सिर्फ हैंड से पकड़ेगा, और जो थर्ड है वो सिर्फ अपनी फिंगर को एक दूसरे की फिंगर को टच होने देगा। जैसे कि ये देखिए गाइस, जैसे ये एक की फिंगर होगी, अब ये दूसरे की फिंगर से टच करेगा। पहला तो क्या था, पूरे मतलब कि गले मिल रहा था आपस में, अब दूसरा क्या है, वो अपने हाथ के अंदर हाथ देगा
ठीक है, वो सांस में सांस मिली तो वो वाला नहीं है, हाथ के अंदर आता है ये। द थर्ड ग्रुप, ये देखिए, नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स should run around and try to break the 3 human chains one by one into as many, जैसे जंजीर की तरह ये तो क्या कह रहे हैं, जो थर्ड ग्रुप वो फोर्थ ग्रुप होएगा वो उनकी ह्यूमन चेन को क्या तोड़ने की कोशिश करेगा छोटे छोटे ग्रुप में। विच ग्रुप वाज द इजीएस्ट टू ब्रेक वाई, ये कह रहे हैं कि कौन सा ग्रुप होएगा जो इजी होएगा ब्रेक करने के लिए। इसके ये देखिए इसका इन्होंने आंसर दे रखा होएगा, ये देखिए इफ वी ये आंसर तो नहीं दे रखा, आपको वैसे ही पता लग जाएगा कौन सा ग्रुप इजी होएगा, मतलब कि वो तोड़ने के मामले में आपको पता है फिंगर वाला इजी होएगा, फिंगर के बीच में थोड़ा सा ही पुल देना है तो फिंगर वाला हट जाएगा। कह रहे कि जैसे ही जो मैटर के पार्टिकल हैं वो पास पास ज़्यादा रहेंगे तो उनको उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या वो बहुत ज़्यादा होगी, उनको दूर करना बहुत मुश्किल होएगा। एक्टिविटी 1.7 टेक ए आयरन नेल पीस ऑफ चौक एंड रबर बैंड, ये कह रहे कि आपको आयरन लेनी है और रबर बैंड का पीस लेना है। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग कटिंग और स्ट्रेचिंग, ये कह रहे कि आपको आयरन लेन को क्या करना है, उसको तोड़ना है, मतलब कि बीट करके उसको कट करना है, या फिर स्ट्रेच मतलब कि उसको लंबा करना है। इन विच ऑफ द अबव दिस स्टेटमेंट डू यू थिंक द पार्टिकल हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स, इस तीनों के अंदर से आपको क्या लगता है कि कौन से अगर अपने तीनों को तोड़ेंगे तो कौन सा जल्दी टूट जाएगा, किसके अंदर अपने को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, किसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी। तो देखिए आप जैसे कि आयरन नेल को जानते हो तो उसके अंदर क्या बहुत ज़्यादा जो आयरन के पार्टिकल होते हैं वो आपस में वो पहले ही नेचुरल होता है, तो नेचर जो बनाता है वो तो बहुत बढ़िया बनाता है, तो क्या नेचर उसको ज़्यादा कैप्ट करके रखता है ताकि वो लंबे समय तक क्या अर्थ के ऊपर रहे और उसको जो ह्यूमंस क्या है उसको रिसोर्स की तरह यूज़ करके रखे। रबर बैंड तो आप देखती हो थोड़ा सा खींचने पे ही टूट जाता है, और चौक का जो पीस होता है वो तो अपने हाथ से ही तोड़ देते हैं। तो सबसे ज़्यादा ग्रेटर फोर्स किस में हुई, आयरन नेल में। एक्टिविटी 1.8 ओपन इट वाटर टैप ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर 4 फिंगर, ये कह रहे कि जैसे आप ये तो करती ही होगी डेली, जैसे कि वाटर की जो पानी की टूटी है और टूटी को खोलना है और उसके आगे क्या करना है, अपनी उसका जो पानी है उसको खोल देना है, फिर क्या करना है अपने फिंगर से उसको यूं करना है कि वो पानी रुक जाए, उसके ऊपर हाथ लगा लेना है। वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, क्या आप स्ट्रीम ऑफ वाटर को कट कर पाओगे। वट कुड बी द रीजन बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, ये कह रहे कि इसके पीछे क्या रीजन है कि स्ट्रीम ऑफ वाटर है वो चलते ही रहे। ये कह रहे द अबव 3 एक्टिविटीज 1.6, 1.7, 1.8 suggest that the particle of matter have forces acting between them. This forces keeps the particle together. The strength of this force attraction varies from one kind of matter to another. ये कह रहे हैं कि जो आपने 1.6, 1.7, 1.8 में पढ़ी है कि जो पार्टिकल ऑफ जो मैटर होते हैं उनके बीच में डिफरेंट टाइप की फोर्सेस होती हैं, वो वेरीज करती हैं वन काइंड ऑफ मैटर से लेके अनदर काइंड ऑफ मैटर तक। चौक के अंदर कम होएगी, रबड़ बैंड के अंदर उससे ज़्यादा होएगी और आयरन नेल के अंदर उससे ज़्यादा होएगी, ऐसी ही है। तो ये गाइज अब ये टॉपिक 1.3 है। अब टॉपिक 1.3 को हम अगली क्लास में करेंगे, मतलब अगले लेक्चर में करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब बोल रहा था, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ओके, थैंक्स गाइज।